छत्तीसगढ़ पर आएंगे। अगले 2 घंटे तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति में कौन हावी है वो बताएंगे। ये पहला सवाल जो हमने पूछा था, चलिए शुरुआत करते हैं। एक आंकड़ा तो आपको दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी समस्या या मुद्दा आपके लिए इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या है? जब इस सर्वे में लोगों से पूछा गया तो देखिए जरा, महंगाई, बेरोजगारी, सबसे बड़े 2 मुद्दे मध्य प्रदेश में जनता ने सर्वे में बताए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। करीब 34% लोग कह रहे हैं हमारे लिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। 31.5% के आसपास लोग कह रहे हैं बेरोजगारी हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। 26% के आसपास लोग कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार पर वोट देंगे और 8.5% के आसपास लोग कह रहे हैं हम नहीं कह सकते। इस आंकड़े को स्क्रीन पर रखिएगा। शमशाद, पहले तो मैं आपसे इस सर्वे की मेथोडोलॉजी, सैंपल साइज, किस तरह से आपने ये सर्वे किया है, जरा जनता, हमारे व्यूअर, दर्शक पहले ये समझ लें। मध्य प्रदेश में टोटल 230 सीटें हैं। हमने उसमें से 100 सीटों का चयन किया रैंडमली, और जो सैंपल लिए गए हैं, एक हमारा जो सैंपल यूनिवर्स है वो विधानसभा है। एक विधानसभा से 50 इंटरव्यू लिए गए हैं। अगर आप 100 विधानसभा का चयन करेंगे तो 5000 हमारे इंटरव्यू हो गए। उसके बाद जो स्टेट का सेंसस है, उस सेंसस का हम वेट बनाते हैं और हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस होता है। उन 3 को वेटेज बना करके तब अंतिम रिजल्ट पर हम पहुंचते हैं। ये इसकी मेथोडोलॉजी है। और एरा ऑफ मार्जिन की जो आपने बात की है, वो सामान्यतः 1% से 3% तक के बीच में राज्य स्तर पे इसको माना जाता है और एक्सेप्टेड है कि हाँ, इतना वेरिएंस कर सकता है, खास करके ओपिनियन पोल में। ओके, तो मोटा मोटा सर्वे सैंपल साइज हम कितना माने? 5000 आप कह सकते हैं। हमने इसमें अप्लाई किया है। इसमें अगर क्वालिटेटिव सैंपल को अलग कर दें तब भी ये क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि जिसमें आम मतदाताओं से बात की जाती है। ओके, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उसके हिसाब से मध्य प्रदेश जैसे राज्य में आबादी को देखते हुए क्या ये सैंपल साइज ठीक ठाक माना जाए? देखिए, मेथोडोलॉजी को आप डिफाइन करते हैं, जो रिसर्च करती है, जो संस्था करती है, जो सोशियोलॉजिस्ट करता है, इस हिसाब से बिल्कुल स्टैंडर्ड है और इसको सही मानते हैं। ओके, अब जल्दी से आंकड़े, जैसा मैंने पहले बताया, ये देखिए मध्य प्रदेश में हमारे सर्वे के मुताबिक 33.9% लोग महंगाई पर वोट देने वाले हैं, 31.4% लोग बेरोजगारी पर वोट देने वाले हैं, 26.3% लोग भ्रष्टाचार पर वोट देने वाले हैं। विनोद जी, ये कमेंट करिएगा, क्या ये आंकड़ा आपको सरप्राइज करता है या फिर आप मोटा मोटा इसे? नहीं, मुझे सरप्राइज नहीं करता, क्योंकि महंगाई तो मुद्दा तो है ही, बेरोजगारी भी मुद्दा है। जो लोगों से आप बात करिए, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन हमारे पास भी जिस तरह नौकरी के लिए लोग पैरवी करते हैं कि साहब हमारे बेटे ने बीटेक किया है, बीबीए किया है, ये कि कहीं लगवा दीजिए लगातार, तो उससे पता लगता है कि जो नौजवान पढ़ लिख के आ रहे हैं उनके सामने रोजगार की एक समस्या है। और महंगाई तो हम लोग रोजमर्रा अपना किचन का जब सामान आता है घर में तो समझ में आ ही रहा है। तो मुद्दे तो ये है निश्चित रूप से। अब इस मुद्दों का पॉलिटिकल मैसेज क्या होता है वो आगे बताइए। एग्जैक्टली, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको कि मध्य प्रदेश में जब सर्वे में लोगों से पूछा गया कि आप वोट किसे देंगे, आप मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं, या फिर जो बड़े नेता प्रचार में आ रहे हैं, राष्ट्रीय नेता, उनका कोई असर पड़ेगा या नहीं, जनता का क्या जवाब था, थोड़ी देर में बताऊंगा। एक एक करके हम ये आंकड़े आपको देते जाएंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। संजय कुमार, एक कमेंट। संजय जी, आपका ये महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बाकी कह नहीं सकते, मोटे तौर पर आपको ये ठीक लगता है? संजय जी, आपका अंदाजा क्या है? मानक, मुझे लगता है 2 चीजें मिक्स हो रही हैं। क्या ये ऐसे हैं, ये सवाल है, ये मुद्दे क्या हैं, या इन मुद्दों पर लोग वोट देंगे, क्योंकि 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर ये